साथी बिल्कुल चलते समय उनकी इतनी तबीयत खराब हुई तो उस समय नहीं आ सके, तो अब की बार मैं उनको साथ लेकर के आया। मैंने कहा मैं चलूंगा, कभी भी चलना हो। तो तत्व ज्ञान जो जीवन में गहन रूप से उतरा, तो वो शायद इस उनकी धरती का प्रभाव है जो मेरे ख्याल से मानने करती। दूसरी बात, मैं छोटों से भी, उम्र में छोटे ही है, बेटे के बराबर भी कह सकता हूँ, उम्र में छोटों से भी बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। अभी विज्ञान जी पाठ में हमारे अष्टांगिका में आए थे, दो चार बातें उनसे सीखी, वो जीवन में मेरे साथ की जो बातें थी ना वो समाप्त हो गई, लेकिन इनके द्वारा तो पिछले शिविर से मैंने ग्रहण की, मेरे इन 2 साल में आमूल परिवर्तन हुआ। तो मैंने इनको काफी शिविरों में देखा है, अन्य शिविर में तो फिर भी जो इनके मार्ग निर्देशन में भी होते हैं, थोड़ा सा इनको आ जाता था, किसी को डांट भी देते थे, कोई बात नहीं। लेकिन इस कोनूर शिविर में पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन तक, और इनको यह ध्यान होगा, मैं कह के भी गया मतलब आपके ये बात इस शिविर में जो देखी मैंने कि आपके जरा सी भी चेहरे पे शिकन नहीं आई, मुस्कुराहट के सिवा और कोई दूसरी चीज नहीं देखी। फालतू की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये वास्तविकता है। और बाद में आखिरी दिन में ये बात कह के गया, यार इसको मैं अपने जीवन में उतारूंगा। कोई कह रहा पानी की प्रॉब्लम करते हैं, ठहरने की प्रॉब्लम करते हैं, वो मतलब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बताता। जबलपुर से व्यवस्था करके आते हैं, इसलिए हमने कहा आपकी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम नहीं, मिलेगा कोई दिक्कत नहीं, हम बाहर भी सो जाएंगे लेकिन हम तो तत्व सुनेंगे। तो ये दूसरी विशेषता थी। और तीसरी बात व्यक्तिगत है, मैंने वैसे ही कह दिया था मैंने कि सबको कराते हो, आपके फैमिली को भी तो कराओ, तो अब की बार उनको भी ले आए। आप सभी तत्व ज्ञान का लाभ लें। और मेरा अनुभव तो बिल्कुल अपोज है, और अब हम जो है परिवार के अन्य सदस्यों को अगले शिविर में पहले से ही एडवांस बुक कर दिया है कि नाम लिख ले, अभी जब भी लगाए। और बच्चों को, चूंकि बीच में कहते थे ना सब सफेद बाल वाले दिख रहे हैं, काले बाल वाले क्यों नहीं दिख रहे हैं, तो उनको जोड़ने के लिए हम भेजेंगे। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब विचार जो है हम अपलोड करेंगे यूट्यूब पर, और खास बात हमारे अनंत भाई अब नहीं आ पाते हैं पौनूर, स्वास्थ्य की दिक्कत ज्यादा है, तो सब उनको हम विचार भेजेंगे। मैं पहले ही भेजे, अभी भेजेंगे। भले वो नहीं आ पाते, वो रिपोर्ट देते हैं यहाँ की क्या चल रहा है, क्या विषय हो रहा है। उनको इसको देखकर बड़ा प्रमोद आता है और वे बड़े खुश होते हैं, और उनकी अनुमोदना हमको प्राप्त होती है। मैं चाहूंगा हमारे बीच आदरणीय देवांशी हमारे बीच पिड़ावा से है। बहुत सक्रिय कार्यकर्ता मंडल हमारा पिड़ावा का है, और आपने आज हम सबको पिड़ावा मंडल की ओर से भोजन का लाभ भी प्रदान किया। बहुत सक्रिय, और पहली बार है हमारे ऐसे युवा साथी आए हैं। मैं चाहूंगा देवांशी भी अपने विचार व्यक्त करेंगे आपका। ओम नमः सिद्धेभ्यो। सर्वप्रथम तो मुझे यहाँ पोन्नूर मलई क्षेत्र में आकर बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पर सर्वप्रथम पहली बार आई हूँ। और जिस मम्मी पापा ने जब मुझे बताया कि हम पोन्नूर जा रहे हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये कुंद कुंद आचार्य देव से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आके मुझे बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हुआ, क्योंकि यहाँ से जो कुंद कुंद स्वामी हैं उन्होंने विदेश क्षेत्र गमन किया, और विदेश क्षेत्र जाकर के सिमंदर भगवान से साक्षात सिमंदर भगवान की वाणी सुनी, और वहां से आकर यहीं पर पोन्नूर मलई क्षेत्र में आकर के पंच परमागमों की रचना की, जिससे कि हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान हुआ कि मैं भगवान आत्मा हूँ। ये किसने बताया हमें? कुंद कुंद आचार्य देव ने। उनके लिए एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आचार्य कुंद कुंद जो भारत में नाते, अध्यात्म समय सार कहो कौन सुनाते। ऐसे महामुनि राज जो भारत में नाते, शुद्धात्मा की बात कहो कौन सुनाते। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय। बहुत सुंदर। पिड़ावा में घर घर में गायक कलाकार है भैया, सच कहता हूँ। हमारे धन सिंह साहब बैठे, इनका बेटा है विवेक, वो भी शास्त्री है, वो भी गायक है। इनकी बेटी है गौरी, वो भी गायक है। इनकी नातिन है महक, कहाँ भाग गई,
वो भी गायिका है। सब एक से एक, हर घर में सन्मति वाला सब एक से एक जोरदार प्रतिभाशाली हमारे युवा साथी वहां पर हैं। मैं आगे बुलाना चाहूंगा हमारे भरत भाई, शेष कुमार साहब। भरत भाई भी आएंगे, इसके बाद आएंगे। एक मिनट आइए। हमारे शेष कुमार साहब उभे गांव बिल्कुल हमारे छिंदवाड़ा के पास में है, और बहुत संघर्ष करके उन्होंने वहां मंदिर स्थापित किया है और बहुत सक्रिय है, और यहाँ पधारे हैं। आप विद्वान भी हैं और काफी अच्छा रोज स्वाध्याय वहां करते हैं। उनसे आग्रह पधार करके अपनी बात कहेंगे आदरणीय श्रीमान शेष कुमार साहब। बोलिए कुंद कुंद आचार्य देव की जय हो। यहाँ पर पहली बार जब कार्यक्रम हुआ था, आज से 2003, हाँ, तब भी मैं आया था यहाँ पे, पूरा परिवार सहित आया था। लेकिन ना जाने उस समय जो आज बात समझ में आ रही है वो उस समय क्यों ना आई। मतलब जो आज बेलू मुझे समझ में आ रही है इस जगह की, वो उस समय क्यों नहीं आई, जबकि मैं कोई छोटा सा नहीं हूँ, 62 साल की उम्र हो रही है। मैं खुद आश्चर्य हो रहा है। दूसरी बात, आज गुरुदेव की बात करें तो हमें तो मतलब यही है कि भैया गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए, कुंद कुंद आचार्य को मतलब उस पृथ्वी मतलब पदवी दी गई। लेकिन बात एक ये कि उनसे कोई कम काम हमारे गुरुदेव ने भी नहीं किया। और आज हम यहाँ जितने भी हैं, हमारे सबके आदर्श एक हमारे गुरुदेव हैं। तो गुरुदेव के लिए मतलब मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं हूँ, मतलब क्योंकि ये 80 में हमसे विदा ले लिए थे और मैं 86 में पहली बार सोनगढ़ गया था, 6 साल बाद में। लेकिन ना जाने उस समय इतनी महिमा नहीं थी। जबकि मेरा बेटा जो है अभिषेक मंगलायत में पढ़ा है, वो इनके बहुत गीत गाता है। उसी ने एक बात मेरे को बताया था जो मैं बता रहा हूँ, बाकी फिर बाद में अपनी बात बताऊंगा। कि जब यहाँ पर गुरुदेव आए थे पौनूर, वो उनने बताया मुझे, तो ना यहाँ की हम भाषा जानते, ना यहाँ वाले हमारी भाषा जानते। तो जब यहाँ आए तो हजारों की संख्या में मतलब लोग यहाँ पे देखने आए। तो गुरुदेव ने यही कहा कि मैं तो यहाँ की भाषा नहीं जानता, मैं कैसे यहाँ प्रवचन करूं। तो सबने मतलब उनकी भाषा में उनको बोला कि भैया आप करो प्रवचन, और गुरुदेव ने प्रवचन किया। लेकिन वो ये बताता है कि जिस समय गुरुदेव के प्रवचन होते थे तो वे जो लोग हैं, जैसे हम आज उनकी बातें मेढ़ा के जैसे देखते हैं, क्या बोल रहे हैं सुनते समझ में नहीं आते, एकदम देखते हैं। ऐसे वे लोग जब गुरुदेव की भाषा को सुना तो वाह वाह बहुत बढ़िया वाह उनकी भाषा में बोलते रहे। इसके बाद में 1 घंटे तक गुरुदेव ने बोला। गुरुदेव के बोलने के बाद में जो यहाँ के भाषी थे, तमिलनाडु वाले या कर्नाटक वाले जो विद्वान थे, उन्होंने उनको समझाना शुरू किया। तो जिस समय गुरुदेव प्रवचन कर रहे थे उस समय तो एक नीति थी कि आदमी आते तो देखता था, जाता एक भी नहीं देखता था। लेकिन जिस समय उनको मतलब हिंदी से कर्नाटक में या तमिलनाडु में उन्होंने समझाना शुरू किया यहाँ के विद्वानों ने, तो उस समय उनके पूरे समझाते तक ये हाल हुआ कि धीरे धीरे सब लोग जाते जाते अंत में वही लोग यहाँ बचे जो गुरुदेव के साथ थे। एक भी आदमी भी यहाँ का नहीं बचा। मतलब ये उन्होंने मेरे को बताया। तो अब मैं मेरी बात कह रहा हूँ कि प्रवचन का लाभ तो हम ऐसे ले रहे हैं कि क्या बोले, एक से बढ़ के एक प्रवचन और तीनों टाइम ले रहे हैं। अनुभव जी के प्रवचन में कल शायद बात आई थी कि हमारे जीवन में 2 चीज बिल्कुल जरूरी है जो आएगी। एक तो क्या, एक तो है मृत्यु और दूसरा है बुढ़ापा। ये अवश्य ही आने वाला है। तो भैया हमारे ऊपर तो बुढ़ापा आ चुका है, उसकी तो हमको कोई वो है नहीं। अब क्या बाकी रह गई ये देख लीजिए। अब जिनके ऊपर बुढ़ापा नहीं आया है तो मृत्यु तो निश्चित है, मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन उनका बुढ़ापा आए या ना आए इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए भैया
आज का जो समय है इसको ऐसा समझो कि हम कल का कोई ठिकाने नहीं है कि सूरज देख पाए या ना देख पाए। इसलिए मैं राजेंद्र जी की एक भजन है, छोटा सा, उसकी 4 लाइन आपको बोल रहा हूं। पल पल जीवन बीता जाता है, बीता पल नहीं वापस आता है, लोभ मोह में तू भरमाया है, सपने के संसार सजाया है, ये तो भुलावा है, ये तो छलावा है, कर ले तू चिंतन अभी, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी, आत्मा अनंत गुणों का धनी। क्या तूने पाया है, क्या तूने खोया है, कर ले तू चिंतन अभी, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी। फिर भी देखो पर मेरुली, आत्मा अनंत गुणों का धनी, फिर भी देखो पर मेरुली। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत भीगा हृदय है। और कितने फोन लगाए इन्होंने, कम से कम 25 फोन लगाए होंगे। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, नहीं मुझे पता है आप आ रहे हो। अरे मैं आ ही रहा हूँ। मेरे को लगा कि ऐसा ना कि प्रोग्राम को जगह वगह ना मिले, मना कर दें, तो बहुत कुछ शंका थी, लेकिन अंत इनकी भावना पूरी हुई। मेरा यहाँ से कोई आना चाहता है महिला वर्ग से? आइए, मीना जी है ना, हाँ आइए। ग्वालियर से हमारे साथ में हमारे सामने जी साहब विजय वर्गीय, जो वहाँ के मंडल के मुख्य हैं, उनके साथ। ओम नमः सिद्धेश्वर। इस धरा पर आने से तो बहुत ही अंदर से प्रसन्नता महसूस होती है, और बहुत सी बातें हैं, जैसे पिछली बार अनंत भाई जी ने बताई थी कि पंच के लाड़ा के वगैरह कितनी समस्या आई थी, लेकिन वो भी कैसे मिनटों में सॉल्व हो गई थी। और भाई जी ने बताया था इनने कि जब बना था तब वो वन अधीक्षक आया था, मतलब बहुत इसकी क्षेत्र की महिमा आती है। यहाँ पे कितनी प्रतिकूलता होने के बावजूद भी इतनी व्यवस्थाएं पंडित साहब करते हैं, तो बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि सभी लोग इसका लाभ लें। और एक बात उन्होंने ये भी बताई थी कि जब गुरुदेव आए थे तो उन्होंने गुरुदेव ने ऐसे कहा था कि यहाँ पर कोई संकुल बनाते हैं सरकार के, तो इससे ऐसा सिद्ध होता है कि देखिए ज्ञानी की देशना कभी निष्फल नहीं जाती है, ये पॉइंट है। और यहाँ पर इस बार हम लोग ग्वालियर से आए तो और भी बहुत से नए लोगों को ले आए, उनको इतनी प्रसन्नता हो रही कि कह रहे कि अब अगली बार फिर से आएंगे ना। और आगे के जो आप प्रोग्राम बता रहे हैं तो उसमें भी भावना भा रहा है, मतलब आने से मतलब अच्छा लगा। और विद्वानों का समागम तो यहाँ पर बहुत इतना, पिछली बार भी नया मिला था, इस बार और भी सारे नए विद्वान हैं, अनुभव जी वगैरह जितने भी सारे विद्वान हैं, जिस सागर से 3-4 पंडित जी वगैरह, इन सबके पहली बार ही प्रवचन सुने मैंने, मतलब इंसान इतना नहीं हो पाया था, पर बहुत अच्छा लगाएगा। तो सभी से भावना करूंगी कि गुरुदेव श्री का लाभ लिया करें और यहाँ पर आकर तत्व की प्रभावना में मतलब अपना सहयोग करें। और जो गुरुदेव अनंत भाई जी का भी बहुत उपकार है कि उन्होंने प्रोजेक्टर वगैरह दिया है, तो उसके माध्यम से हम सभी चीज का प्रोग्रामों का लाभ ले सकते हैं। उनका बहुत बहुत उपकार है। तत्व प्रभावना में सभी को जय। मैं श्यामला जी सामने जब फोन आया तो इन्होंने कहा 6 लोग आएंगे, 26 आए 6 लिखवा करके। और ये चलो 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 सबको बुला लेते हैं, तो उनकी बहुत भावना अच्छी रहती, सब शामिल हो गए और उनकी प्रेरणा से बहुत को प्रेरणा मिलती है। आगरा हमारे भरत भाई जी पधारे हुए हैं देवलगांव राजा से, वे अपनी बात कहेंगे, फिर उसके बाद आप बोलेंगे ममता जी? हाँ, जबलपुर से ममता जी बोलेंगे। जय जिनेन्द्र। कुंद कुंद आचार्य देव की जय। यहाँ पर हम पहली बार आए, इसके पहले कभी इधर आए नहीं थे, और इधर की भाषा अपनी भाषा उन्हें समझती नहीं, उनकी भाषा अपनी समझती नहीं। इतना होने के बावजूद भी यहाँ पर हम बराबर आके पहुंच गए। हमारे साथ विपुल भाई गंदी औरंगाबाद से आए, हम 11 लोग गए, उनकी प्रभावना से हम यहाँ पहली बार आने के लिए तैयार हो गए। लेकिन यहाँ का महिमा देखकर बहुत आनंद आया,
और कुंद कुंद आचार्य देव की भूमि तपोभूमि देखकर, ऊपर पहाड़ी पर देखकर बहुत ही आनंद आया कि अभी तक ऐसा आनंद कहीं नहीं आया था। और प्रवचनों की तो बात ही क्या, ऐसे प्रवचन तो हमेशा सुनते ही है, लेकिन यहाँ की बात ही प्रवचन की अभी की बात ही अलग है। सब बताने की बहुत ही अलग बात है कि जो कभी सुनी नहीं अपन ने, ऐसी बात लगती कि कभी अपने सुने नहीं, ये नई नई बात मैं बोल रहे कि हर टाइम नवी नवी बात सुनने में आती है। और यहाँ की व्यवस्था देखे, इतने जंगल में, यहाँ कहीं गांव नहीं है, कहीं शहर नहीं है, इतने जंगल में इतनी व्यवस्था होना बहुत बड़ी बात है। और विराग जी शास्त्री का इतना ये है यहाँ पर सभी काम करने का कि कोई किसी को चीज कम नहीं पड़ती और सबको बराबर समाधान है, कहीं कुछ कम नहीं पड़ा और सबकी व्यवस्था भी अच्छी रही। हमको आनंद लगा यहाँ आने से और इसी बार बाद में हमेशा आते जाएंगे और दूसरे को भेजते जाएंगे। बस धन्यवाद। हमारी भावना वो सब लोग कमरों में रहें, भावना हमारी बहुत होती है, तो क्या करें, हम नहीं चाहते आप लोग हॉल में रहें, लेकिन हम करें तो करें क्या, जगह सीमित है, कोई को हॉल में आना ही पड़ेगा, 4 जाएंगे 4 बाहर भी रहेंगे। तो हम बिल्कुल दुखी होते हैं, आपकी व्यवस्था देकर थोड़ी बहुत दिक्कत लगती है, लेकिन हम असहाय होते हैं। हम चाहते हैं आप सब जो व्यवस्था है उपलब्ध उसका पूरा उपयोग आप करें और यथासंभव इसका लाभ लें। निवेदन है, जबलपुर से ममता जी पधारे, हमारे आभास जी पधारे जबलपुर से, हमारी जो IT टीम है जिनदेशना की, वो जिनदेशना की टीम के आप हेड हैं, और हमारे अनुज भाई जो यहाँ कैमरा लेके बैठे हुए हैं। ये लगभग 2 साल से लोग काम कर रहे हैं कोरोना के स्टार्ट होने के समय से ही, और सारे शिविरों में, चाहे दिल्ली का हो, चाहे पिड़ावा का हो, चाहे कहीं के शिविर हो। और एक रोशनी है, रोशनी शायद बाहर आपको परिचय कराएंगे। ये तीनों जो है जिनदेशना की टीम में बिल्कुल प्राणपण से कार्य करते हैं, हमें कुछ कहना नहीं पड़ता, नए नए आइडिया लाना, नए नए प्रयोग करना, ये दोनों करते रहते हैं। हम तो निश्चिंत रहकर भोगते रहते हैं। उनकी मम्मी है आभास जी की, जबलपुर से आई है। जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव न होते तो आज क्या होता, सत्य दर्शन का सूर्य अस्त हो गया होता। ओम नमः शिवाय। यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खरीदी कर रहे हैं। बहुत बहुत बड़े व्यापारी लोग आए हैं, बड़े बड़े सेठ पंडित लोग, बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, खाने को भी मिल रहा है सबको और खरीदी भी अच्छी कर रहे हैं। और यहाँ से जो माल लेके जाएंगे सभी लोग, तो उसका सदुपयोग करना और उसके अनंत काल तक कमाई ऐसी खाएंगे जो कभी भोग नहीं पाएंगे। ऐसा माल यहाँ मिलता है। मैं 3 बार आकर चली गई और चौथी बार फिर आ गई और फिर आने की संभावना करती हूँ। जब तक मेरी आयु है तब तक साधर्मियों के साथ जुड़ी रहूंगी और इसी भावना के साथ मेरा अंत समय साधर्मियों की सेना में निकले और मोहियों की भीड़ में ना निकले, बस यही भावना है। बहुत बड़े कम शब्दों में सार्थक बात रही है। बड़े सब सेक्रेटरी सब हमारे विराजमान है, जो सागर से हमारे बीच पधारे हुए हैं, जयपुर स्मारक के प्रथम बैच के विद्यार्थी हैं और केंद्रीय विद्यालय से आप सेवानिवृत्त हुए हैं। जैसे पंडित साहब ने बात कही थी, हमारे राजेंद्र भाई साहब ने, रिटायरमेंट कर नई नौकरी, नया काम ढूंढते हैं, इन्हें नया काम भी ढूंढा है, नया काम ढूंढा है स्वाध्याय करने का। तो स्वाध्याय तो करते रहे जीवन में, लेकिन और गहनता से स्वाध्याय करने का और क्रम प्रारंभ किया है। बहुत जिन की सेवा करते हैं, साहित्य का अच्छा अभ्यास है और जो ग्रंथों का आलोड़न करना, प्रूफ रीडिंग करना, क्योंकि वे हिंदी और संस्कृत के एक बहुत योग्य अध्यापक हैं, तो उनकी कृपा से ग्रंथों में परिमार्जन हो रहा है और हमारे बीच प्रधान का 2 स्वाध्याय का लाभ प्राप्त हुआ है। मैं चाहूंगा अपना आशीर्वाद हमें जरूर प्रदान करें। जय जिनेन्द्र। आशीर्वाद तो क्या, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने जब पहले फोन किया भाई साहब को कि भाई साहब हम लोग आ रहे हैं सागर से इतने लोग, तो भाई देखो रूम तो बुक हो गए हैं, आपको हॉल में रुकना पड़ेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप बस रुकने भर की व्यवस्था दीजिएगा, कोई परेशानी नहीं, जहाँ भी रुकना पड़ेगा रुक जाएंगे। तो मुझे आभास नहीं था कि ये इतना रिमोट में है ये स्थान। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ।
यद्यपि मैं दक्षिण भारत के तमिलनाडु को छोड़ करके पूरी दक्षिण भारत की 3 बार यात्राएं कर चुका हूँ, धार्मिक यात्राएं, और 2 सरकारी यात्राएं कर चुका हूँ, वो उसमें जुड़ी हुई नहीं थी। तो मैं 5 बार इस इलाके में घूम चुका हूँ, लेकिन तमिलनाडु के ये वाला पूरा बेल्ट मेरा छूटा हुआ था। बहुत भावना थी कि मैं यहाँ आऊं और इस पावन भूमि के दर्शन करूं। वास्तव में सवेरे जब हम वहाँ थे ऊपर पर्वत के ऊपर, बहुत भावुक थे, बहुत परिणाम भीग रहे थे, मतलब। और श्यामलाल जी का जो भजन था, देवेंद्र कुमार जी का जो उद्बोधन था, उन्होंने तो वातावरण में और बहुत ज्यादा एक आत्म कल्याण की भावना भरने की वो एक माहौल पैदा किया। मुझे यहाँ आकर के ये जो सब बड़े बड़े विद्वानों का, जिन्होंने गुरुदेव के वचनों को लिपिबद्ध करने में अपना पूरा जीवन लगाया है, देवेंद्र कुमार जी वगैरह, और जो नवोदित हमारे विद्वान हैं, जिनकी शैली वास्तव में बिल्कुल मैं कहूँ बहुत उच्च स्तरीय शब्दावली से संपन्न है, अनुभव जी वगैरह, तो भले मेरे सामने उम्र में देखे जाएं तो बच्चे ही हैं, लेकिन संस्कृत में एक कहावत है, न तेन वृद्धो भवति एनास्य पलितम सिरः, कि जिसके बाल सफेद हो गए इससे कोई वृद्ध नहीं हो जाता। वृद्ध तो ज्ञान से होता है, उम्र से कोई वृद्ध नहीं होता है। शरीर की अवस्था एक अलग चीज है। तो वास्तव में मुझे तो इन विद्वानों को देख करके बहुत खुशी होती है। मुझे यहाँ आकर के जो सबसे महिमावंत कार्य लगा वो हमारे विजय भाई, संभव जी और पूरी, ये तो एक टीम है, नाम तो सबके नहीं लिए जा सकते। ये जो जिनवाणी संरक्षण का जो काम है, मुझे उसकी बहुत अधिक महिमा आ रही है। इसके पहले बीच में 2 साल कोरोना में मेरे रिटायरमेंट 2 साल पहले लगभग हुआ, पौने 2 साल पहले, तो 2 साल बर्बाद हो गए मेरे, कहीं जा आ नहीं पाए। इस बीच में मेरे एक योजना ये थी कि मैं स्वयं पांडुलिपि विज्ञान का अध्ययन करूं, और उसके लिए मैंने कई जगह संपर्क भी किया था कि भाई मुझे वो जो प्राचीन हलई कन्नड़ वगैरह मुझे सीखना है, ताकि मैं भी इसी कार्य से जुड़ना चाह रहा हूँ, ये श्रुत के संरक्षण के लिए। और मैं लेकिन मेरा ये फील्ड है, ये वाला संरक्षण, ये मेरे रुचि के शायद उतना अनुकूल नहीं बैठेगा, लेकिन काम तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे बहुत महिमा आ रही है उसकी। मेरा जो कार्य क्षेत्र है वो जो ये रहेगा कि जो लिपि इन्होंने संरक्षित कर दी, लेकिन जब तक उसको पढ़ा नहीं जाए, वो उसको माने कागज पे उतार करके उसका, अगर वो संस्कृत भाषा में है तो उसको संस्कृत भाषा में, जिस भाषा में है उसको उस भाषा में मुद्रित न कराया जा सके, तो उस जिनवाणी माँ के उद्धार का उतना फल नहीं मिलेगा। दर्शन मात्र तो रहेंगे। तो मेरा उस क्षेत्र में कुछ उद्यम करने का मन है। आप सबकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद रहेगा तो शायद मैं उसमें सफल भी होऊंगा। और मैं संभव शास्त्री और विजय भाई वगैरह का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी जिनवाणी माता के संरक्षण में वो ऐसे क्षेत्र में कि जहां कुछ भी उपलब्ध नहीं है सहजता से, ऐसे क्षेत्र में अकेले 4-6 आदमी रह करके उस काम को संपन्न कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। आग्रह है सविता जी से आप पधारें। इसके बाद 1-2 वक्ता ही और होंगे। रणजीत मुकेश जी भाई साहब भी जरूर अपना ये बात यहाँ पर कहेंगे। करें सभी के लिए जय जैन। सबसे बड़ी बात तो यहाँ तक आना ही बहुत बड़ी भाग्य की बात है। हमने भैया को फोन किया, भैया कहने लगे कि यहाँ जगह नहीं हो। भैया जैसी यहाँ की सिचुएशन है उन्हीं के अनुसार भैया बताते हैं, क्योंकि वाकई में जगह छोटी है और यहाँ आने वाले की संख्या बहुत अधिक है। हमारे घर 2-4 लोग आते हैं तो हम उनकी व्यवस्थाएं करने में कितने थक जाते हैं, और भाई साहब 7 दिन तक लगातार सारी व्यवस्थाएं देखना करना कैसे करते हैं वो तो हमने यहाँ आकर देखा है। वाकई में यहाँ आकर ऐसा लगा हम तो यहाँ कुछ लेकर ही जा रहे हैं। ऐसा लग रहा कि जैसे कि कुंद कुंद आचार्य की तपोभूमि तक आना सबसे बड़ा भाग्य है हमारा।
और भैया यहाँ जो शास्त्र अभी तक सिर्फ पढ़ते थे, अब समझ में आया कि ये शास्त्र हमारे यहाँ तक कैसे पहुंचे, कैसे हमको तो ऐसा लगता है हीरा मोती संभालना तो आसान है, पर इन शास्त्रों को संभालना कितना कठिन था। मुझे तो विराग भैया, विजय भैया, संभव भैया और जितने भी विद्वान हमारे छोटे जे अनुभव शास्त्री, इनको देख के तो ऐसा लगता है वाकई में अपने बच्चों को क्यों नहीं यहाँ तक ला पाए। यहाँ तक लाते तो आज हमारा वृद्ध अवस्था सुरक्षित हो जाता, हमको कम से कम 2 धर्म की बातें तो सुना देते, हमारा अंत अच्छे से चला जाता। हम इतना आज हमको देख के ऐसा लगा कि हमारा बेटा, हमने क्यों उसको कोटा पहुंचा दिया IITN के लिए, हमने क्यों नहीं उसको शास्त्री कराया। वाकई में हमने उससे बोला बेटा तू ये कर ले, उसके बाद जैसे भी बनेगा ऑनलाइन जो भी शास्त्री का जो भी प्रोसीजर होगा हम विराग भैया से पूछकर तुम्हें को बताएंगे, तुम घर में बैठ के शास्त्री करना, पर तुम अवश्य करना, क्योंकि यही मार्ग हमारे जीवन को सफल बनाएगा। और ये हमको एक भाव यदि हमारा असफल हो जाता तो कई भाव असफल हो जाएंगे हमारे, इसलिए हमको ये भाव सफल बनाना है, यही हमारी भावना है। ऐसे ही हम इस मार्ग पर चलते रहें और आगे बढ़ते रहें, यही हमारा सच्चा मार्ग हमने ये यहाँ आकर देखा है। बस बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बात कही कि अनुभव जी के बारे में कि अनुभव जी ने देख करके अपने कमी ख्याल में आती है। सच में देखा जाए एक बार बस रुचि लगाने की बात है तो अपने हम गाड़ी दौड़ने लगती है। जब कोरोना के काल में मेरी माँ को लंग्स की प्रॉब्लम है वो, और जब उसी समय ज़्यादा बीमार हो गई तो डॉक्टर को चेक करा तो उन्होंने कोरोना के चक्कर में एडमिट करा दिया। न छूने मिला माँ को, न देखने को मिला, उनकी टीम आई उठा कर ले गई, न बात करने मिला, और मेडिकल में एडमिट कर दिया गवर्नमेंट कॉलेज में। वहां टिफिन देने जाना पड़ता था नीचे हमको, बस टिफिन दे के आइए, बात करने नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। 3 दिन हो गए माँ को देखा नहीं हमने अपनी। हमने कहा दिखा दो कोई कैसी है, तो उन्होंने कैमरा टीवी लगा रखी थी, टीवी कि वहां चले जाओ। 2 घंटे लाइन में खड़े 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 खड़े, इतनी गर्मी में हम खड़े रहे लाइन में। 2 घंटे बाद नंबर आया, 2-3 मिनट के लिए शक्ल दिखाई, ऐसा लगा कि ये हत्या कर रहे हैं माँ की। इतनी हालत खराब थी, वो हाँफ रही थी, कुछ कह ही नहीं पा रही थी। और आप देखो फिर हमें लगा कि मामला बहुत गड़बड़ लग रहा है, तो चौथे पांचवें दिन वो पीपी किट पहन करके जुगाड़मेंट करके कुछ यहाँ वहाँ सेटिंग करके ऊपर पहुंच गए, और अंदर पहुंचे तो ऐसा लगा कि माँ तो अब 2 मिनट की मेहमान बची है बस। मुझे लगा कि भले ही माँ, सबको मरना तो है ही एक दिन, तो ऐसे क्यों मरा जाए, जिनवाने के सामने मरा जाए, जिनवाने के शब्दों के साथ मरा जाए, मरने में क्या, मरना तो है ही। दिल कांप गया उस दिन, हमने कहा जैसे से यहाँ से बाहर निकालना है। डॉक्टर का लिख के तो आपकी मरेगी तो मजे में को हम लिख के दें, कोई दिक्कत नहीं है। इस संबल से निकाल के लाए माँ 5 दिन तक माँ को भोजन नहीं कराया गया, हाथ पैर बांध के रखे गए, हाथ बंधे, पैर बंधे, जो भी मल मूत्र का त्याग बिस्तर पे हो रहा था, तुमने डिब्बे भेजे अपनी माँ को ऊपर, खिचड़ी भेजी, दलिया, सब दलिया यहाँ पड़ा, वहां टिफिन पड़ा, वहां गिलास पड़ी, वहां गर्म पानी की बोतल पड़ी, कुछ भी 5 दिन से पानी भी नहीं दिया गया था। और उसके बाद भी हमने कहा मम्मी कैसे, बोले अच्छे हैं, तुम तो जाओ अच्छे हैं। और समझो क्या हृदय होता होगा, ख्याल में आया। तो और हमने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, बोले कहाँ तक ध्यान रखेंगे, सबके सब ऐसे पड़े हुए हैं। आप देखो साक्षात नरक देख कर आए वहां पर, साक्षात नरक देख कर आए। तो हम अपनी माँ को घर में ले आए और फिर उनका इलाज कराया, और आयु कर्म का था, उदय था, तो ठीक ठाक होके यथासंभव ठीक है। तो हमने कहा अब दोबारा आपको एडमिट नहीं कराऊंगा, अब नहीं कराऊंगा आपको एडमिट, जो होना घर में हो जाएगा। उस दिन के बाद से उनको संबोधन भी रोज करते हैं, जिनमें जो जिनवाणी सुनाते हैं, रोज चैतन्य धाम पूजन आती है, वो पूजन भी करती हैं, फिर सुनती भी हैं, जितना बने उतना प्रयास करके यथासंभव। इस सब जिनवाणी की बुद्धि यहीं से आई, वरना कहाँ से आती। सामान्य पर तो गालियां देते हम तो उनको, तो ये मार्ग बड़ा प्यारा है, ये मरते को जिंदा करने वाला मार्ग है। ये तो ऐसा है। हमारे अनुभव जी यहाँ पधारे, उनके पिताश्री आदरणीय मुखर्जी भाई साहब बहुत विशिष्ट प्रज्ञा के धनी है, बहुत साहस वाले व्यक्ति भी हैं, और यहाँ पहली बार हमारे सामने अभी 2009 में आए थे, जब गोष्ठी यहाँ हुई थी, उसके बाद पुनः यहाँ आना हुआ है। मेरा उनसे निवेदन है कि अपनी बात कहेंगे। अंतिम वक्ता हमारे कौशल जी साहब पधारे भिंड से, वो अपनी बात कहेंगे, तो कल बता रहे हैं। हाँ कल। ओम नमः शिवाय। संस्मरण की चर्चा हो रही है, तो पहला संस्मरण तो ये है, श्यामलाल जी साहब से हमारा उल्टा काम।
वो कम लोग बताया उनने और ज्यादा लोग आए। हमने 27 लोग लगाए थे और 11 लोग आए। ऐसा सिस्टम है। इस भूमि से ना मालूम कैसा संबंध है, मैं नहीं समझ सकता। परमागम मंदिर के पंच कल्याणक के बाद, गुरुदेव श्री के दर्शन करने के बाद मैं यहाँ पर आया था। बचपन की उम्र 10 साल की हो गई तो यहाँ आए। ये तो कुछ कैंपस नहीं था, जो स्मृति में ध्यान है को बगल वाले कैंपस में रुके थे, ऊपर जरूर गए थे। इसके बाद कुंदाद्री गए थे, तो कुंदाद्री में भी जो रोड मामा ने बना दिया, पहले रोड नहीं था, पैदल चल के गए थे। इतनी स्मृति में है, यानी आज से लगभग 45 साल पहले, 46 साल पहले हम यहाँ हो चुके हैं। उसके बाद दोबारा जब आए तो अनंत मामा ने पहला एक विद्वान का शिविर लगाया था। उस शिविर 2007 की बात है, 2009 में यहाँ पर आए और माहौल देखा। उसके बाद अब आए। वास्तव में एक जो अभी यहाँ का जो है मतलब माहौल, इसने तो अनंत मामा की एक बात बताना चाहता हूँ। पिछले शिविर में आए तो मैंने कहा उनसे, मेरे को यहाँ से श्रवणबेल जाना है और कुंदाद्री जाना है। तो मामा कैसे देखो को उनने श्रवणबेल बोला में वो चारू कीर्ति जी भट्टारक जी महाराज को फोन लगा के हमारी वहां रहने की व्यवस्था की। और कुंदाद्री में जो पुजारी रहता वो नीचे रहता, ऊपर नहीं रहता। उसको फोन लगा के बोला कि ये लोग आ रहे हैं और उनको ऊपर दर्शन कराना। और जब हम वहां गाड़ी लेके पहुंचे तो नीचे आदमी खड़ा मिला। इतना इसने मामा का यदि किसी के साथ था तो ये ऐसा था, और वो इसने आज पूरी टीम में देखने को मिलता है। आज से 10-12 साल पहले की बात है। पिताजी सोनगढ़ हस्ताल जाते थे, प्रतिवर्ष जाते थे, तो उनका क्रम था। तो एक बार सोनगढ़ गए शिविर में, श्रावण मास के शिविर में, और ना मालूम क्या हुआ, फोन तो थे नहीं, मम्मी पिताजी दोनों यहाँ पर आ गए बगैर हमको बताने। और लगभग 1 महीने यहाँ रहे, 10 लक्षण यहाँ किया। मम्मी पिताजी 2 लोग, राजीव भाई और अपने महाराज जो भोजन बनाते। अब उनसे पूछा माताजी भोजन कैसे बनते, कहने लगे बहुत भले लोग हैं। महाराज है, पहले बोलता माताजी आप अपनी रोटी भोजन बना लो, बाद में हम अपना कर लेंगे। ऐसे 2 बार बगैर कहे आके वो यहाँ रहे। इतनी पावन भूमि है, पिताजी को कैसा है। और आज सौभाग्य से भोजन मिला। सुबह गुरुदेव श्री के सीडी प्रवचन में वो बात आई जो लगभग 70 साल पहले पोरबंदर पंचकल्याण में पहली बार पिताजी गए थे, तो गुरुदेव से पहली बार मिले थे। तब गुरुदेव ने 15वीं गाथा पूछा, अवध स्पष्ट अभिषेक जो जानता है, शासन को जानता है। तो गुरुदेव श्री ने कहा, पूछा कि कौन हो, क्या नाम है, कपूर चंद नाम है और मैं सागर से आया। गुरुदेव बोले श्रावण मास में सोनगढ़ में शिविर लगता है, वहां आना पहली बार। तो वो आगे बढ़ गए। बाद में गुरुदेव ने फिर बोला कपूर चंद जी जरूर आना, कपूर जैसी खुशबू आएगी। वो बात तो मेरे पिताजी के मुंह से सुनी थी। आज के प्रवचन में 40 नंबर पेज पे ही बात आई, कपूर चंद जी, कपूर की खुशबू अंदर से आती है। ये बात आज के प्रवचन में भी आई। तो ये संस्मरण की चीजें हैं, मगर ये सामने मिली बहुत पावन भूमि है। और यहाँ पूरा का स्नेह, विजय भाई का जो काम चल रहा है, अनंत मामा की जो भावना है, और सबकी विराग भैया जो काम इतना स्नेह मिल रहा है, वास्तव में बहुत ही अच्छी बात है। और हम तो निरंतर आते रहेंगे इसकी बात में। बहुत तगड़ा अनुभव है हमारे मुकेश जी को। वो संस्मरण बहुत सारे हैं और बहुत ताकत से कार्य करते हैं मुक्त समाज के प्रति। अंतिम वक्ता हमारे साथ आ रहे हैं अरणी कौशल किशोर जी साहब, भिंड से हमारे बीच में, और वे यहाँ पर अपनी बात करते हैं। यहाँ हम पहली बार आए, हमें बहुत अच्छा लगा। और जो व्यवस्थाएं ट्रस्ट की ओर से की गई हैं, और एक संस्मरण में बात सुनी थी, संस्मरण में कि गुरुदेव श्री ने यहाँ जब प्रवचन हुए थे इसी जगह उनके पंडाल लगा के प्रवचन हुआ था। तो इस ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने, अनंत मामा ने इसी जगह में ये कैंपस बना दिया, ये बहुत बड़ी बात है। और आचार्य कुंद की तपोभूमि, यहाँ लोग आए और आते रहे, दर्शन करते रहे। ये सब व्यवस्थाएं जिन्होंने की हैं ट्रस्ट की ओर से, विराग भाई साहब देख रहे हैं, राजीव जी हैं। मैं कई बार आपको फ़ोन करने के बाद राजीव जी को मैंने कम से कम 20 बार फ़ोन किया कि कैसे आएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। ऐसा लगता था कैसे पहुँचेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद सब भूल गए। और अब हमारे यहाँ से जब हम फ़ोन करते हैं कि हम फलानी जगह आ गए, तो लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि आप व्यवस्था देख के आना।
हम लोग दोबारा जल्दी से आने वाले हैं। ये बहुत अच्छा लगा हमें विनायक भाई साहब, आप ऐसे आयोजन करते रहे और हम लोग आते रहे। बढ़िया। हम तो कहते आप आते रहिए, हम प्रोग्राम करते रहेंगे, हमें क्या दिक्कत है। धन्यवाद बहुत बहुत। ये सुंदर मोबाइल स्टैंड है जिनने जिनदेशना के व्याख्यान में अपना नाम दिया हुआ है या यूट्यूब वाले, उनको ये निःशुल्क सप्रे में भेंट किया जा रहा है, वो लेकर के यहाँ से जाएंगे। शेष ये नया चीज है भैया, ये कैरी कर सकते हैं, जेब में रख के कहीं ट्रेन में रख लो आप। तो बॉम्बे से बुलवाया खास हमने जिनदेशना परिवार की ओर से, जिन जिन लोगों ने व्याख्यान में नाम लिखवाया है भी लेकर जाए। कोथा जी साहब का एक व्याख्यान लिखवाया हुआ है, हमारे मनीष जी के पापा का भी छूट गया अनुभव। हम कल भी इस क्रम चालू रखेंगे, आप जरूर अपने अनुभव कहिएगा। वो कार्ड आप देने वाले थे यहाँ पे।